चलिए नमस्कार, आप सभी को फिर से एक बार भारती आर्ट्स क्लासेस आपके ही अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। और मैं भारती सर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे ओपेक संगठन के बारे में। ओपेक में अभी प्रेजेंट टाइम में कितने कंट्रीज है, कौन कब निकल गया, ये सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। जिस समय में स्थापना हुआ था उस समय में इसमें कितने मेंबर थे, इसको भी देखेंगे। और ओपेक ऑर्गेनाइजेशन के अलावे भी बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं है लेकिन पेट्रोलियम का वो एक्सपोर्टिंग करते हैं, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सीधा सीधी देखें। ओपेक शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, हमने ऊपर ही लिख दिया है ज़्यादा, लेकिन अभी ध्यान सुनेंगे। ओपेक OPEC इसको बोलते हैं शॉर्ट में ओपेक। इसको हिंदी में भी आपको ऐसे मिलेगा देखने के लिए। तो इस ओपेक का अगर फुल नेम की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी निर्यातक देश। किसका निर्यातक देश? तो पेट्रोलियम का। हिंदी में इसको बोलते हैं, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है? तो ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। अब आखिर ये पेट्रोलियम निर्यात करने वाले जो कंट्री थे जिनके यहाँ अपने यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। देखिए कोई देश निर्यात कब करता है? जब उसके यहाँ वो चीज जितना मात्रा में उसके प्रयोग में आते हैं उससे कई ज्यादा मात्रा में उत्पादन करते हैं तो वो लोग अपने देश से उस चीज को बेचते हैं। निर्यात का मतलब जैसे मान लेते हैं आपके यहाँ अनाज ज्यादा हो जाएगा, खाई से ज्यादा हो जाएगा, एक साल के अगर अनाज आप स्टोर करते हैं उससे ज्यादा अनाज हो गया, तब उसको क्या करिए? एक्सपोर्ट करिएगा, बेचिएगा, और बेच के पैसे जो आएंगे उनसे और जो आवश्यकता की वस्तु है उसको आप खरीदिएगा। तो ऐसे ही होते हैं कि कुछ ऐसे कंट्रीज है जिसके यहाँ पेट्रोलियम का भंडार बहुत ज्यादा है और वो लोग पेट्रोलियम का जब उत्पादन करते हैं तो वो लोग अदर कंट्रीज में वो बेचते हैं, यानी एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है ना कि बहुत सारे देश लोग मिलकर के अपने अपने कंट्रीज में और पेट्रोलियम का प्रोडक्शन करते हैं। तो वैसे क्या होता है ना, एक बाजार कॉम्पिटिटिव का बाजार हो जाता है। फलाना देश पेट्रोलियम का उत्पादन करेगा तो कहेगा कि हम इतना रुपये या इतना डॉलर बैरल हम तेल देंगे। अगला आएगा तो वो कहेगा कि इतना से हम कम ही डॉलर बैरल में हम तेल, इतना बैरल तेल दे देंगे। तो ये कॉम्पिटिशन देखिए होता क्या है कि पूरे विश्व में पेट्रोलियम का जहां जहां मांग है, अगर किसी भी चीज का अगर डिमांड अगर ज्यादा है और हम उसको सप्लाई यानी पूर्ति उससे और ज्यादा कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में उसका जो प्राइस होगा वो कम जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर डिमांड कम है, याद रखना है डिमांड कम है उस चीज का, तो उस वस्तु का कीमत कम जाता है। डिमांड ज्यादा है तो उस वस्तु का कीमत बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन डिमांड ज्यादा है लेकिन हम प्रोडक्शन उससे और ज्यादा कर देंगे, सप्लाई और ज्यादा करेंगे तो मार्केट में पेट्रोलियम का रेट कम जाएगा। तो इसीलिए ये मूल्य में बहुत परेशानी होता था और इस मूल्य को कंट्रोल करने के लिए, एक नियंत्रण करने के लिए एक संगठन की जरूरत है। जैसे कई सारे क्षेत्रों में संगठन होते हैं। एक नाई वाले को देखिएगा तो बाल दाढ़ी जो बनाने वाले होते हैं उनमें भी एक देखिए ऑर्गेनाइजेशन, एक यूनियन होता है कि इतना रुपया दाढ़ी का होगा तो होगा, इतना बाल का होगा तो होगा। उसी तरह से बहुत सारे व्यापारी लोग होते हैं वो अपना यूनियन बनाए होते हैं। ठीक उसी तरह से जितने भी वर्ल्ड में पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है जो बेचते हैं तो उनके मूल्य कोई कॉम्पिटिटिव न कर दे, इसीलिए मूल्य पर एक नियंत्रण होना चाहिए। और इसीलिए एक जो है पेट्रोलियम निर्यातकों देशों ने मिल कर जो एक्सपोर्ट करते हैं अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए। इसी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं ओपेक। तो याद रखना है ओपेक का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। अब बात आती है इसकी स्थापना की। तो स्थापना कब होता है? तो स्थापना सितंबर 1960 में होती है और ये बगदाद में होता है। कहाँ होता है? बगदाद में। बगदाद कहाँ पड़ता है? तो ये बगदाद इराक में पड़ता है। इराक की राजधानी है बगदाद। अभी हम लोग मैप पे देखेंगे, पहले अभी ध्यान से सुनते रहेंगे। स्थापना सितंबर 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में होती है। लेकिन ये मूल रूप से अगर प्रभाव में बात करें तो ये 1961 में ये संगठन प्रभाव में आ जाता है। स्थापना 1960 के बगदाद में हो जाता है। 1960 ईस्वी में इराक के बगदाद में हो जाता है। अब प्रभाव में कब आता है? तो 60 में ना के 61 में।
स्थापना के समय में अगर देशों की संख्या देखें तो कितने देशों मिल करके इसकी स्थापना किए थे, तो 5 कंट्रीज मिल करके और इसकी स्थापना किए थे। कब भाई? 1960 में। लेकिन बता दें 5 में से 4 जो कंट्री थे वो आपका एशिया के देश है और एक जो कंट्री है वो आपका दक्षिणी अमेरिका के देश में से है। ध्यान से सुनेंगे कौन कौन। तो एक है वेनेजुएला, इस साउथ अमेरिका में पड़ता है, एक ईरान है, सऊदी अरब है, इसके अलावा कुवैत है, इराक है। तो प्रारंभ समय में जिस समय ओपेक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ 1960 में, उस समय कितने देश थे? तब 5 देश। 5 देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना किया। और ये याद रखेंगे 5 गो में से 4 गो कौन थे? तो 4 गो एशिया के और 1 गो जो थे वो कहाँ के थे? तो 1 गो आपका दक्षिणी अमेरिका के। अभी 5 के नाम आप देखिए, शायद अगर दिख पा रहा हो अच्छी बात है, ध्यान से सुनेंगे। ये 5 गो बात कर ले तो ये एगो सऊदी अरब, यहाँ ये सऊदी अरब हो गया। इसके अलावे में बगल का ये इराक, और यही इराक यहाँ जूम करके आप देख सकते हैं। ये इराक की बात कर ले तो यहीं पर इसकी राजधानी बगदाद है, यहाँ लिखा हुआ है। तो इराक की राजधानी बगदाद में ही 1960 के एक कॉन्फ्रेंस सम्मेलन के दौरान इसकी बैठक कर करके और इसकी स्थापना की गई थी। तो इराक उसी समय 1960 में इराक है, सऊदी अरब है, बगल का पड़ोसी कंट्री यहाँ पे इराक का पड़ोसिया इधर है आपका ईरान है, ठीक है। इसके अलावे में दक्षिण अमेरिका में जिस समय स्थापना हुआ था उस समय में ये एक कंट्री था जो कि साउथ अमेरिका में से मात्र ये एक कंट्री है, वेनेजुएला। और वेनेजुएला आप जानते होंगे, चूंकि वेनेजुएला के बारे में अगर बात कर ले तो ये विश्व में सबसे ज्यादा महंगाई वेनेजुएला में है। भारी मात्रा में नोट छाप करके सोच रहा महंगाई दूर कर दे, अपोजिट हो गया, महंगाई एक रही बढ़ गया। तो ये वेनेजुएला स्थापना के समय में, ये याद रहेगा आपको। तो ये हो गया सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, वेनेजुएला हो गया, ठीक है। तो अभी आप याद रखेंगे 5 देश में से 4 देश आपका कहाँ का हो गया? तो एशिया का। एगो कुवैत जो छूट गया था, अभी मैप में हम बता देंगे कुवैत कहाँ पड़ता है। चलिए आगे अगर बात कर ले तो 5 देश, इसके लिए एगो छोटा सा ट्रिक है कि VISKI जिसको हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट में विस्की। जैसे विस्की होता है ना, पीने वाला, रम होता है, विस्की होता है। पहले रम विस्की का डिमांड था, कमे पिया बाकी रमे पिया, लोग गाना भी बनाए हैं। तब विस्की पीने वाला होता है शराब ना, तो उसी से आप ट्रिक बना सकते हैं। वी से हो गया वेनेजुएला, साउथ अमेरिका में पड़ता है। इसके अलावे में आपका आई से ईरान हो गया। इसके अलावे VIS से सऊदी अरबिया हो गया आपका, सऊदी अरब जिसको बोलते हैं। के से हो गया कुवैत जी, और आई से हो गया आपका इराक, यानी हो गया पूरा विस्की। याद रखना है विस्की। तब विस्की से आप 5 कंट्री याद रखेंगे। स्थापना के समय जो है कि 5 गो देश थे, उसमें से मात्र 1 गो वेनेजुएला साउथ अमेरिका के, बाकी जो 4 कंट्री थे, कुवैत है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, ये आपका एशिया के थे। अगर बात करें आगे ध्यान से समझेंगे इसके मुख्यालय के, तो इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। अब जेनेवा कहाँ पड़ता है? तो ये स्विट्जरलैंड में। हम अभी के प्रेजेंट टाइम के मुख्यालय की बातें नहीं कर रहे हैं, भले ही अलबल कमेंट मत मार दीजिएगा। स्थापना जब हुआ था तो ये आपका इराक, ये बगदाद है, इराक में पड़ता है। और इसकी स्थापना कहाँ की गई? तो ये आपका इटली है, भूमध्य सागर के ऊपर में यूरोप में इटली, और इधर में फ्रांस, इधर ऑस्ट्रिया है, इटली के ऊपर में जर्मन है। और ये यूरोप में फ्रांस, ऊपर जर्मन, नीचे इटली और ऑस्ट्रिया, और बीच में एक छोटा सा कंट्री है, इसको कहते हैं स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड में ही पड़ता है जेनेवा। और जेनेवा में इसकी याद रखेंगे हेड क्वार्टर रखा गया था, यानी मुख्यालय। तो पहले जो इसकी मुख्यालय बनी वो कहां बनी थी? तो जेनेवा में। जेनेवा कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। लेकिन 1965 ईस्वी में क्या हुआ कि इसका जो सचिवालय बनाया गया वो वियना में बनाया गया। और एक खास बात आपको बताते हैं कि जो आप पढ़ते हैं कि इसके मुख्यालय, हेड क्वार्टर, सब नहीं, इसका जो एक सचिवालय है वो वियना में बना है। और ये सचिवालय ही एक तरह से मुख्यालय का काम करती है। तो ये याद रखेंगे। अगर आमतौर पर इसी को मुख्यालय कहते हैं, तो अगर पूछेगा ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। और वियना कहाँ पड़ती है? तो ऑस्ट्रिया में। जब आप इटली के मैप देखोगे तो नीचे भूमध्य सागर, नीचे अफ्रीका,
ऊपर यूरोप, बीच में भूमध्य सागर जो टैट्रिक सागर का हिस्सा होता था, और वही भूमध्य सागर के ऊपर जब वर्ल्ड मैप में देखोगे तो इटली, और इटली के दाहिने तरफ इधर देखोगे तो इसकी सीमा लगती है ऑस्ट्रिया से, और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका क्या किया गया है, हेड क्वार्टर मुख्यालय रखा गया, वही इसका सचिवालय है। आगे इसमें जो देशों के बारे में बात कर ले तो इसमें लगभग 7 देशों के नाम हम आपको बताएं, चूंकि अभी कुल देशों की संख्या बताएं 15, लेकिन अभी फिर हो गया है आपका 14। ये देशों की संख्या घटते बढ़ते रहते थे। पहले जो एनसीईआरटी में पढ़ते थे उस समय में 13 थे, बाद में आकर करके एगो आ गया कांगो, तो हो गया आपका बढ़ गया 14-15 होते रहे। लेकिन इसमें क्या है कि अभी कतर के बारे में बात कर ले तो ये कतर जो है वो निकल गया है, तो निकलने से फिर 15 में से एक देशों की संख्या कम गया, और अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें से देशों की संख्या कितना हो गया है, तो 14 हो गया है। अभी एक एक चीज हम लोग ध्यान से सुनेंगे। पहले अफ्रीका के जो देश है जिसमें नाइजीरिया, अंगोला, लीबिया, अल्जीरिया, गिनी, गैबन, ये सब अफ्रीका में आएगा। आप वर्ल्ड मैप अपने साथ रखेंगे और पहले पूरा देखने के बाद आप एक को ढूंढिएगा कि कौन पे कहाँ है, तब आपका वर्ल्ड मैप पे इससे धीरे धीरे फोकस भी बढ़ जाएगा। तो नाइजीरिया, अंगोला, लीबिया, अल्जीरिया, गिनी, गैबन, ये सबको हम आपको पहले वर्ल्ड मैप पे दिखाने का प्रयास करें तो आप यहाँ देख पाइएगा। पहले से ही हम यहाँ पे टिक कर ले हैं कि टाइम ज्यादा न लगे। तो ये साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में ये 7 देश हैं, जिसमें ये आपका रहा अल्जीरिया। अल्जीरिया के बगल में एकदम पड़ोसिया कंट्री है ये आपका लीबिया। नीचे में ये नाइजीरिया है। इधर में आपका इधर वाला जो भाग ये देख रहे हैं ये गैबन है, और गैबन के इधर वाला भाग में ये आपका कांगो है। कांगो के नीचे में ये आपका भाग जो है ये अंगोला है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 कंट्री हो गया यहाँ पे, और एक कंट्री और छूट रहा है, यहाँ ध्यान से सुनेंगे कौन कौन। तो नाइजीरिया हो गया, अंगोला हो गया, लीबिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, गिनी, और एक गैबन। गैबन अभी यहाँ चर्चा किए, हाँ गैबन यहाँ आपका हो गया है। एक वो है, आप मिस्टेक आप देख लीजिएगा, ज्यादा समय देंगे ना तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है ढूंढने में। तो ये याद रखेंगे, हमने पूरा बेहतरीन ढंग से बना चुका है, हम इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें आपका अफ्रीका के 7 देश हैं और एक आपका ये कांगो। कांगो के बारे में बात कर ले तो 2018 ईस्वी में कांगो जो है ये ओपेक का हिस्सा बना है। इससे पहले क्या था, कतर जब इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा था तो देशों की संख्या जो है से कि ये पहले ये कांगो आया तब 15 था, लेकिन कतर निकल गया तो इसमें अभी प्रेजेंट टाइम में देशों की जो संख्या हो गई वो 14 हो गई। तो कांगो जो है वो 2018 में ओपेक का मेंबर बना है। और कांगो कहाँ पड़ता है, तो ये साउथ अफ्रीका में, ये अफ्रीका में ही पड़ता है। ठीक है, चलिए वर्ल्ड मैप पे आप देख लीजिए। एशिया के जो कंट्री जो ओपेक के मेंबर है और खास करके जो पेट्रोल का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर करके एक्सपोर्ट भी करने का काम करते हैं, उसमें आपका ईरान आता है, इराक आता है, कुवैत आता है, सऊदी अरब आता है, संयुक्त अमीरात आता है जिसको बोलते हैं, और इसके नीचे में आपका कतर आता है। लेकिन अभी जानते हो कि भैया कि कतर निकल गया है। ये देखिए ध्यान से, इसमें आपका ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, और सऊदी अरब के अलावे ये जो रेड से हम यहाँ पे लिखे हैं तो इधर वाला भाग में ध्यान से सुनेंगे, ये आपका यूएई है, इसी को कहते हैं अमीरात, संयुक्त राज्य अमीरात। ठीक है, सब मुस्लिम कंट्री है। इसके अलावे में कतर के बारे में बात कर ले तो कतर आपको यही ये यूएई जो संयुक्त राज्य अमीरात जो है इसी के ऊपर में आप वर्ल्ड मैप आपको यहाँ नहीं दिखेगा, अलग से मैप रखिएगा या फिर गूगल पे मैप पे सर्च करिएगा तो एक छोटा सा ऊपर में भूखंड होगा, और इसी ऊपरी भूखंड के जो कि सऊदी अरब के एकदम दाहिनी तरफ होगा, और इसी ऊपर के भूखंड में आपको कतर मिल जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे, ये सब एशिया का है। ठीक है, इसके अलावे अगर बात कर ले तो दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं ये आपका वेनेजुएला और इक्वाडोर है। ध्यान सुनेंगे, वेनेजुएला और इक्वाडोर। तो ये आपका उत्तरी अमेरिका है जिसमें आपका कनाडा आता है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा आता है। उत्तरी अमेरिका यूएसए हो गया, ये आपका मैक्सिको हो गया। याद रखना है यहाँ पे मैक्सिको है, यहाँ पे सऊदी अरब के नीचे में सब ओमन है, इनमें ब्रुनेई है। ये सब क्या है, तो इस सब में भी पेट्रोलियम का उत्पादन होता
बनता है, लेकिन ये ओपेक में शामिल नहीं होकर के ये अपना ऐसे ही बेचते हैं, तो इसको ओपेक प्लस कहते हैं। याद रखेंगे, ओपेक के अलावे जो कंट्री जिसमें खास करके 10 प्रमुख ऐसे देश है जो पेट्रोलियम बेचते हैं दूसरे देशों को, वो ओपेक प्लस कहलाते हैं, जिसमें देशों का नाम लिखे हैं कजाकिस्तान है, बहरीपन है, इसका अजरबैजान है, ब्रुनेई है, मलेशिया, ये सब तो चर्ची है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, मैक्सिको है, ओमान है, रूस है, सूडान है, सूडान में दक्षिणी सूडान है, ये आपका अफ्रीका में ही पड़ता है। ये आपका देखिए यहाँ पे दक्षिणी सूडान है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर में सूडान और सूडान के नीचे में दक्षिणी सूडान, और यहाँ बगल पर इथियोपियाई है। यहाँ पे सब जाइएगा तो बहुत खतरनाक आपको जनजाति मिलेगा। आइए आपका दक्षिणी सूडान सब ही हथियार उथियार पूरा जाता है। यहाँ जनजातिया लोग, यहाँ के कानूनी रूप से जनजातिया लोग जैसे कि हथियार उथियार ला करके रखले रहता है। एक आध वो कोई अगर आदमी आता है ओकरा भीड़ा करके माल मटेरियल लूट लेता है, धोंगोलो जोगा लूट रहा है। बहुत गरीब ये सब कंट्री, अफ्रीका में ज्यादातर गरीबी है, और इथियोपिया ये सब जनजातियन में देखिएगा तो आप एकदम गरीबी रहेगा। एक संस्कृति देखिएगा तो लगेगा कि कैसे लोग जीता है। क्या करेगा, हल कनवा में हमने गेदनी चुके कान होता है, आउ क्या करेगा, कनवा में बड़का बड़का जैसे कि गोल गोल लंबा इसे छितार के आ गोल चकरी पहनेगा। ये ओठवा होता है, ये ओठवा के इसे छोटा में छोटा बड़का में आ गोल चकरिया इसे लटकौले रहता है। कहिए तो हम फोटो भी आपको दिखा देंगे। तो खैर वो अलग चीज है। तो जो सूडान और दक्षिणी सूडान के बारे में अगर हम बात कर लें तो ये सब ओपेक में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी पेट्रोल को ये लोग बेचते हैं, तो ये ओपेक प्लस में आते हैं। याद रखेंगे आप यहाँ तक। चलिए, इसके अलावे आप पढ़ लिए कि दक्षिणी अमेरिका के बात कर ले तो वेनेजुएला और इक्वाडोर। आप साउथ अमेरिका में देखेंगे तो नीचे चिली मिलेगा, चिली के तटीय वाले पश्चिमी तट पे दक्षिणी अमेरिका के, तो चिली के ऊपर पेरू और पेरू के ऊपर इक्वाडोर। देखिए ये जो किनारे किनारे पीला से आपको दिख रहा है, ये चिली है यहाँ तक एकदम लंबी तट वाला, और ये चिली के ऊपर में आपका पेरू, और पेरू के जस्ट ऊपर में ये आपका इक्वाडोर मिलेगा, इधर आपका वेनेजुएला है। ठीक है, तो ये दो कंट्री जो ओपेक का मेंबर है। ठीक है, अब इतना याद रख